जब टैक्स ऑडिट की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है एप्लीकेबिलिटी, कि टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल किस केस में होता है। और जब हम एप्लीकेबिलिटी देखते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर इतने सारे लिमिट दे रखे हैं, जैसे 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, इतने सारे लिमिट दे रखे हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हमारे ऊपर कौन सी लिमिट एप्लीकेबल है। और इसी कंफ्यूजन में वो गलती कर बैठते हैं और जहां एप्लीकेबल है वहां भी टैक्स ऑडिट नहीं करवाते हैं। तो आज के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। वेलकम टू अपना सीए प्लेटफॉर्म। मैं सीए विनय सहनी। आज हम बात करने वाले हैं कि टैक्स ऑडिट किस सिचुएशन में आपके ऊपर एप्लीकेबल है और किस सिचुएशन में आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, और अगर एप्लीकेबल है तो ऑडिट कब तक करवाना है, अगर नहीं करवाते हैं तो उसकी क्या पेनल्टी लगने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, एक होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन। ये दोनों अलग अलग कैटेगरी है, दोनों को लॉ के अंदर अलग अलग ट्रीट किया गया है। बिजनेस के लिए टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो अलग है और प्रोफेशन के लिए टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो अलग है। दोनों के लिए अलग अलग लिमिट दिया गया है। तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि आप बिजनेस के कैटेगरी में आते हैं या प्रोफेशनल के कैटेगरी में आते हैं। अगर आप बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो टैक्स ऑडिट का लिमिट होता है वो होता है 1 करोड़। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने तो सुन रखा है कि 2 करोड़ तक भी टर्नओवर है तो ITR 4 फाइल कर सकते हैं, 8% या 6% का प्रॉफिट दिखा के ऑडिट से बच सकते हैं, ऑडिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने सही सुना है। सेक्शन 44 AD की बात करें तो ये कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ है, 2 करोड़ तक है, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। इस केस में अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है, टर्नओवर है, अगर कैश मोड से है तो 8% और बैंकिंग मोड से है तो 6% का प्रॉफिट कम से कम शो करना पड़ेगा। आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं, आपको ऑडिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 44 AD के अंदर एक और लिमिट दिया गया है 3 करोड़ का, 3 करोड़ का। अब इसमें कहा गया है कि आपका ये जो 2 करोड़ का लिमिट है वो बढ़ जाएगा, 3 करोड़ तक भी हो सकता है। आपको 3 करोड़ तक भी 44 AD का बेनिफिट मिल जाएगा और आप केवल ITR 4 फाइल करके बच सकते हैं, ऑडिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें कंडीशन दिया गया है कि आपका जो रिसीट है वो 95%, कम से कम 95% रिसीट बैंकिंग मोड से होना चाहिए। तो कैश रिसीट कितना हो सकता है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% हो सकता है। मतलब आपका टर्नओवर जो है 3 करोड़ तक है और आपका कैश रिसीट, टोटल रिसीट का 5% से कम है, 5% तक है तब भी चलेगा, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब आपको 44 AD का बेनिफिट मिल जाएगा और आप केवल ITR 4 फाइल कर सकते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सेक्शन 44 AD के अंदर एक और सिचुएशन है। वो क्या है कि लेट सपोज आपका टर्नओवर असेसमेंट ईयर 22-23 में आपका टर्नओवर कितना था? 1 करोड़ था और आपने 44 AD का बेनिफिट लिया और 6% यानी 6 लाख का प्रॉफिट दिखा के आपने ITR 4 फाइल कर दिया। आपको ऑडिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। 23-24 में आपका प्रॉफिट हो जाता है 1.5 करोड़। अब यहाँ पे भी आपको अगर 44 AD ऑप्ट करते हैं, ITR 4 आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको प्रॉफिट मिनिमम कितना दिखाना पड़ेगा? अगर बैंकिंग मोड से है तो 6% यानी 9 लाख का प्रॉफिट शो करना पड़ेगा, जबकि आपका प्रॉफिट कम है, आपका प्रॉफिट मात्र 5% है। तो यहाँ पे आपका नुकसान है। तो आपने क्या किया? ऑडिट ऑप्ट कर लिया, ऑडिट करवा लिया और 5% का प्रॉफिट शो करके आपने ITR फाइल कर दिया। अब क्या है
सेक्शन 44 AD के अंदर लिखा गया है कि 44 AD को अगर आप एक बार ऑप्ट कर लेते हो और ऑप्ट करने के बाद 5 साल के अंदर ऑप्ट आउट करते हो, यानी उससे बाहर आते हो, जैसे इस केस में आपने किया 22-23 में तो आपने 44 AD का बेनिफिट ले लिया, लेकिन 23-24 में आपने 44 AD का बेनिफिट नहीं लिया और उससे बाहर आ गए, आपने ऑडिट करवा लिया। तो इस केस में क्या है कि आप फिर 5 सालों तक 44 AD ऑप्ट नहीं कर पाओगे और 5 सालों तक आपको लगातार ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाता है। तो अगर आपने 44 AD का बेनिफिट लिया है और ऑप्ट आउट कर लिया है तो याद रखिएगा, आपके लिए ये जो टर्नओवर का लिमिट है 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ मायने नहीं रखता, आपको 5 साल हर हाल में ऑडिट करवाना ही करवाना है। ठीक है, तो 44 AD के अंदर 3 सिचुएशन आ गए ऑडिट के, 2 करोड़ 3 करोड़ और एक है क्या, ऑप्ट आउट का सिचुएशन। और एक जो मेन लिमिट है 1 करोड़ का, इस 1 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के पहले 5 करोड़ किया गया था, अब इसको कर दिया गया है 10 करोड़। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन है कि आपका जो जितना ट्रांजैक्शन है, चाहे वो रिसीट हो या पेमेंट हो, दोनों रिसीट हो या पेमेंट हो, 95% ट्रांजैक्शन, कम से कम 95% ट्रांजैक्शन बैंकिंग मोड से होना चाहिए। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न आता है कि सर ये 3 करोड़ और 10 करोड़ दोनों में कन्फ्यूज़न आ गया कि यहाँ भी 95% बैंकिंग चैनल की बात करता है और इस केस में भी 95% बैंकिंग चैनल की बात करता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि 44 AD के अंदर जो 3 करोड़ का लिमिट दिया गया है कि आप 44 AD ऑप्ट करके ITR 4 फाइल कर सकते हो, तो यहाँ पे केवल रिसीट की बात होती है। लेकिन ये जो 10 करोड़ की लिमिट दी गई है, इस केस में रिसीट और पेमेंट दोनों की बात करता है कि आपका जो रिसीट है वो भी और पेमेंट है वो भी, टोटल देखेंगे, टोटल ट्रांजैक्शन 95% कम से कम बैंकिंग मोड से होना चाहिए। कैश मोड से जो ट्रांजैक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक हो सकता है। ठीक है, बिजनेस के केस में कितनी लिमिट आ गई, एक तो 1 करोड़ की लिमिट है, 1 करोड़ की लिमिट है। अगर आपका बैंकिंग मोड से ट्रांजैक्शन है 95% तो आपके लिए लिमिट कितना हो जाएगा, 10 करोड़। ये 5 करोड़ डिलीट हो गया, 5 करोड़ को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। अगर आप 44 AD ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 करोड़ तक ऑप्शन है। 2 करोड़ तक आपका 1 करोड़ क्रॉस भी कर गया है, लेकिन आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, तो आप 44 AD का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैंकिंग मोड से ही रिसीट है, 95% रिसीट बैंकिंग मोड से है, तो आप 3 करोड़ तक भी 44 AD का बेनिफिट ले सकते हैं, आपको ऑडिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं प्रोफेशनल की। आप अगर प्रोफेशनल हो तो आपके लिए जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो है 50 लाख। लेकिन अगर आपका ट्रांजैक्शन बैंकिंग मोड से है, 95% ट्रांजैक्शन, कम से कम 95% ट्रांजैक्शन बैंकिंग मोड से है, तो ये लिमिट बढ़ के हो जाती है 75 लाख। ठीक है, 50 लाख और 75 लाख 2 लिमिट हो गई प्रोफेशनल के केस में। अब इसमें एक सिचुएशन आता है 44 ADA। अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है, 50 लाख अगर क्रॉस कर गया तब तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन 50 लाख से अगर कम भी है टर्नओवर, मान के चलो 40 लाख का टर्नओवर है, तो आप 44 ADA का बेनिफिट ले सकते हो। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऑडिट करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप 50% का प्रॉफिट दिखा के ITR 4 फाइल करके बिना ऑडिट करवाए बच सकते हो। ऑडिट का प्रोविज़न आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से कम भी है और आपका प्रॉफिट 50% नहीं है, 30% है, मान के चलो 30% है, लेट सपोज आपका टर्नओवर है 20 लाख और आपका प्रॉफिट जो है वो कितना है, 6 लाख। अगर आप 44 ADA ऑप्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट कितना शो करना पड़ेगा, 10 लाख, कम से कम 10 लाख का प्रॉफिट शो करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको टैक्स पेड करके चलना पड़ेगा।
लेकिन आप कहते हो कि नहीं मेरा तो प्रॉफिट 6 लाख का ही है। तो अगर आप प्रॉफिट 6 लाख दिखाना चाहते हो जो कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। हालांकि बिजनेस के केस में ऐसा नहीं था, 1 करोड़ से कम प्रॉफिट है तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके बिना ऑडिट करवाए बच सकते हो। तो देखिए 50, 75, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ और 10 करोड़, इतनी सारी लिमिट है, इसलिए इतना सारा कन्फ्यूजन था। अब सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। तो एप्लीकेबिलिटी तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि एप्लीकेबल अगर हो गया तो ऑडिट कब तक करवाना है। तो ऑडिट कराने की जो ड्यू डेट होती है वो क्या होती है, असेसमेंट ईयर का 30 सितंबर। जैसे अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहा है, असेसमेंट ईयर 24-25, तो इस असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट क्या है, 30 सितंबर 2024। ऑडिट कौन करेगा, किससे करवाएंगे? तो टैक्स ऑडिट केवल सीए कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिसिंग है। अब बात आती है ऑडिट अगर नहीं करवाए तो क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। अगर आप ऑडिट नहीं करवाते हैं तो उस केस में पेनल्टी का प्रावधान है, वो कितना है, 1.5 लाख, 0.5% ऑफ टर्नओवर। आपके सेल का 0.5% या 1.5 लाख, दोनों में से जो लोअर है। तो मैक्सिमम आपका पेनल्टी जो है 1.5 लाख है, 1.5 लाख कम नहीं होते हैं, 1.5 लाख काफ़ी ज़्यादा पेनल्टी है। तो अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो टाइम पे ऑडिट करवा लीजिएगा, नहीं तो आपको 1.5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। आई होप आपके जितने कन्फ्यूजन थे ऑडिट से रिलेटेड वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप भी मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।